नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। लहसुन के गिरते भाव देखकर किसानों के जो हालात है वो ख़राब होने लगे हैं। बड़ी उम्मीद से किसान भाइयों ने लहसुन का महंगा बीज लाकर लगाया था, लेकिन जो बाज़ार लगातार टूट रहे हैं जिससे किसान भाई काफ़ी हताश हो गए हैं। बहुत सारे किसान भाई तो अब दवाइयों का स्प्रे के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं और उन्हें अपनी फसल में कोई समस्या भी नहीं दिख रही है। समस्या तो है लेकिन उसको वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि वो जो खर्चा लगा रहे हैं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी उधेड़-बुन में किसान साथी काफ़ी परेशान हैं। और इस समय यदि किसान साथियों लहसुन की फसल भी देखें तो काफ़ी उसमें पीलापन आ गया है। क्लाइमेट लगातार चेंज हो रहा है किसान साथियों। आज दिनांक 31 जनवरी 2025 है, लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे मार्च का महीना आ गया है। सभी फसलों में नुकसान की पूरी संभावना है। समय से पूर्व फसलें पकने का अंदेशा जताया जा रहा है, क्योंकि जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल अलग चल रहा है। किसान साथियों दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है और सुबह शाम भी हल्की गुलाबी ठंड ही दिख रही है, जो कि मार्च एक महीने में दिखाई देती है। सभी प्रकार की फसलें हो, चाहे वो गेहूँ हो, मेथी, मसूर या लहसुन, प्याज, अफीम, सभी फसलों में इस प्रकार से गर्मी यदि गिरती है आगे भी दिनों में तो किसान साथियों उत्पादन है वो कम हो सकता है। जो दाने हैं फसलों के वो सिकुड़ सकते हैं और जो लहसुन प्याज की कंद की साइज़ है वो कम रह सकते हैं। तो किसान साथियों किसी भी फसल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो तत्व होता है मौसम, यानी क्लाइमेट। आपकी फसल पूर्ण अवस्था लेती है पकने में तो फसल का उत्पादन अच्छा रहता है, लेकिन यदि क्लाइमेट यानी वातावरण में जो गर्मी उतार चढ़ाव हो रही हैं इससे आगे काफ़ी अंदेशा है कि हमें उत्पादन कम देखने को मिले। पिछले वर्ष भी किसान साथियों धुंध या कोहरे के कारण हमें सभी फसलों का उत्पादन कम देखने को मिला था। और इस वर्ष का जो मौसम है वो आप देख ही पा रहे हैं, दिसंबर में भी गर्मी आ गई थी, उसके बाद फिर अच्छी खासी ठंड गिरने लगी थी और फिर से अब जनवरी के लास्ट में किसान साथियों गर्मी का जो प्रकोप है जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से नहीं होना चाहिए। लेकिन कर सकते तो कुछ भी नहीं हम इसमें, तो हमें तो केवल अपनी फसल में समय से पानी देना है और यदि कोई रोग और कीट है तो उसका नियंत्रण हमें करना है। कुछ किसान भाइयों के लगातार सवाल आ रहे हैं कि लहसुन की फसल में अचानक से पीलापन आ गया है। तो चूँकि किसान साथियों पिछले दिनों से आप देख ही पा रहे हैं गर्मी कितनी बढ़ गई है, जिसके कारण फसल में थ्रिप्स भी काफ़ी ज़्यादा लग गए हैं, जिसके कारण वो जो पौधे का रस चूस रहे हैं तो आपको थ्रिप्स की दवाई डालना ही डालना है। बहुत सारे किसान भाई 5 दिन के स्प्रे के बाद फिर से देखते हैं तो उसमें फिर से थ्रिप्स दिखाई देता है। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे आप कोई सी भी दवाई डालो, कितनी भी मात्रा में डालो, थ्रिप्स बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में रह जाते हैं। इसलिए आपको अपनी फसल में उसकी कंडीशन के हिसाब से ही दवाई लेनी है। यदि आपकी फसल की अवधि अब कम बची है तो आपको अच्छे हेवी टेक्निकल लेने हैं, और यदि आपकी फसल की अभी अवस्था बाकी है तो आप किसान साथियों उनको कंट्रोल में रखिए, उनको बढ़ने मत दीजिए। आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं दवाई से बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। आप उनकी संख्या मत बढ़ने दीजिए। आप जब भी स्प्रे करेंगे वो कम हो जाएंगे, थोड़े दिनों बाद फिर से बढ़ेंगे। तो हो सके तो आप स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई करें, ताकि जो थ्रिप्स है वो ऑटोमेटिक रूप से कंट्रोल में रहे। पानी के जब गबोट में भर जाता है लहसुन के तो वहाँ पे थ्रिप्स की संख्या में कम देखने को मिलती हैं। या यूँ कहें कि जिन खेतों में स्प्रिंकलर से सिंचाई होती है वहाँ पर आपने भी देखा होगा कि थ्रिप्स का जो प्रकोप है वो कम होता है। साथ ही किसान साथियों फंगस जनित रोग है तो उसके लिए भी हमें स्प्रे करना पड़ेगा। बाज़ार भाव कैसा रहने वाला है ये तो हम नहीं कह सकते आगामी सीज़न में, लेकिन हमें अपनी फसल की केयर अभी तक अच्छी की है और अब हम उसे ढीला नहीं छोड़ सकते। यदि यहाँ पर हमने ढीला छोड़ दिया तो अपने जो भी खर्चा लगाया है, यानी हमारा 1 रुपया खर्च होता है और हम 75 पैसे खर्च कर चुके हैं, तो 25% खर्चे को भी हमें किसान साथियों सहन करना ही पड़ेगा और एक अच्छा उत्पादन लेना पड़ेगा। जो लहसुन देसी वैरायटी हैं इनका स्टॉक हम रख सकते हैं तो इनमें खर्च करना ही पड़ेगा। अन्यथा यदि आगे बाज़ार भाव अच्छा आ भी जाते हैं तो किसान साथियों हमें फिर बाद में पछताना ना पड़े कि यार लास्ट कंडीशन में हमने फसल को ढीला छोड़ दिया और हमारा जो उत्पादन है बिगड़ गया, क्वालिटी है वो बिगड़ गई। उम्मीद से दुनिया कायम है किसान साथियों, तो हम उम्मीद रखेंगे कि हमें अच्छे भाव मिलेंगे या हमारा जो खर्चा है वो भी निकल पाएगा। तो खर्चा तभी निकल पाएगा जब आप अच्छा प्रोडक्शन ले पाओगे। तो अब लास्ट कंडीशन में आकर आपको फसल को ढीला नहीं छोड़ना है
और एक्स्ट्रा ज़्यादा लागत भी नहीं लगाना, आपको थ्रिप्स का ध्यान रखना है और पानी समय पे देना है। लगभग सभी प्रकार के खादों की पूर्ति इस अवस्था तक हो चुकी हैं लोग, क्योंकि 80-85 दिनों की सभी किसान भाइयों के लहसुन की फसल हो चुकी होगी। और सभी प्रकार की फसलों में आपको कीट का और रोग का ध्यान रखना ही पड़ेगा। बस आपको जो मेथी की फसल है उसमें पाउडरी मिल्ड्यू आने के लक्षण हैं, अफीम की फसल में भी पाउडरी मिल्ड्यू आ सकता है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो आप समय पे उसको चेक करते रहिए और दवाइयों का स्प्रे करते रहिए। लहसुन में तो किसान साथियों, यदि पूर्व अवस्था का कोई डाउनी मिल्ड्यू रोग लगा है और वो अभी तक कंट्रोल नहीं हो तो उसका स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने 8 से 10 दिन पहले ही स्प्रे किया होगा तो शायद अब वो रोग नहीं दिखेगा, क्योंकि वो नम वातावरण में पनपता है। और अब जो अच्छा खासा तापमान है तो उसके जो फैलने के चांस हैं वो बहुत ही कम है। तो आप केवल इस समय स्टेम्बिलियम झुलसा जो कि फैल सकता है, क्योंकि दिन में जो अच्छा खासा तापमान है और रात में या सुबह शाम को उतार चढ़ाव हो रहा है, तो आप बैंगनी पत्ती धब्बा रोग और जो झुलसा रोग है इसके प्रति सचेत रहें और आवश्यक लगे तो किसान साथियों एक अच्छे से फंगीसाइड का आप स्प्रे करें। कुछ किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि सर मैंने 5 दिन पहले थ्रिप्स की दवाई का स्प्रे किया और उन्होंने टेक्निकल भी लिखे और फिर 5 दिन बाद देखा तो उन्होंने देखा कि उनके खेत में फिर से थ्रिप्स दिख रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि थ्रिप्स किसी भी दवाई से कंट्रोल पूरी तरह से नहीं होते, केवल इनको कंट्रोल में रख सकते हैं, इनको बिल्कुल समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो आप समय समय पे इनको कंट्रोल में रखिए, इनकी संख्या मत बढ़ने दीजिए, टेक्निकल बदल लीजिए। जब भी आप चाहे फंगीसाइड का स्प्रे करें या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें या टॉनिक का ही स्प्रे करें, आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए। यदि आप स्प्रे करने वाले हैं और आपके खेत में सिंचाई आ गई है या उसको पिलाना आ गया है तो पहले आप पिला दीजिए, उसके बाद स्प्रे कीजिए, आपको दवाइयों का सही रिजल्ट मिलेगा। किसान साथियों, बहुत जगह पर अभी जो पानी की कमी है कुएं में, जिसकी वजह से भी फसलें हैं वो मुरझा रही है। तो आप हो सके तो अपनी फसलों में स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई कीजिए किसान साथियों। उससे क्या होगा, कम पानी में भी आप हल्की सिंचाई अधिक क्षेत्र में कर सकते हैं और पानी की बचत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मौसम को देखते हुए हमें अपनी फसलों में रोगों और कीटों का ध्यान तो रखना ही है, साथ में उसे सिंचाई का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जितना अंतराल हम पहले रख रहे थे उतना अंतराल अब हमको कम करना पड़ेगा। एक तो फसलें बड़ी हो चुकी हैं और अब पानी भी कम बचा है, तो उसी हिसाब से हमें पानी को बचाते हुए अपने खेतों की जो फसलें हैं उनकी जीवन रक्षक सिंचाई हमें करनी ही पड़ेगी। तो किसान साथियों, यदि आपकी कोई समस्या आ रही है किसी फसल में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। लहसुन की फसल की देखरेख में भी आप कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। और बाज़ार भाव कैसा रहेगा तो इसकी तो कोई कह ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। आपको भी आपकी फसल का अच्छा भाव मिले, इसी उम्मीद से किसान साथियों आज का जो वीडियो है वो समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।